हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, ये कि आप देख सकते हैं 14 इंच का जो है वो CRT टीवी आई थी मेरे पास बनने के लिए। तो इसकी जो रिपेयरिंग की वीडियो है दोस्तों, मैं नहीं डाल पाया। इसका रीज़न ये रहा कि इसमें फॉल्ट कुछ ऐसा था कि इसमें टाइम लग गया जिसको सॉल्व करने में। तो अब सॉल्व करने के बाद जो है ये मेरा जो टीवी है वो ओके हो गया है। और मैंने इसको कह सकते हैं मॉर्निंग से इवनिंग तक जो है वो चला के इसको टेस्ट करने के बाद जो इसके ऊपर मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, ताकि आप भी जो है इस तरीके का फॉल्ट अगर आपके पास आए रिपेयर होने के लिए, तो एटलीस्ट आपको इतना नॉलेज हो कि आप जो है उसको इजीली रिपेयर कर पाएँ। तो दोस्तों, इसमें फॉल्ट क्या थी कि जब मेरे पास आई थी ये रिपेयर होने के लिए, तो इसमें क्या है, एक वर्टिकल जो है वो लकीर आ रही थी स्क्रीन पे, जो कि आप सभी दोस्तों को मालूम होगी कि वर्टिकल लाइन जो आती है वो वर्टिकल आईसी की वजह से आती है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा डाउट जो है वो कुछ अलग है, वो भी सेम ही रही है कि वर्टिकल आईसी खराब हो सकती है। तो उस कंडीशन पे जो है दोस्तों, मुझे लगा कि इसके ऊपर जो है ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बहुत ही दोस्तों ने बना रखी है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। तो मैंने जो है वो शुरू से इसकी वीडियो नहीं बनाई है। बट फॉल्ट फाइंडिंग जब मैंने किया इसमें, तो फॉल्ट मुझे इस तरीके की मिली इसमें, जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ जो है वो इसकी जो है वो शेयरिंग करी जाए। और आपके पास भी इस तरीके का कोई फॉल्ट आए तो आप भी जो है वो उसको इजीली रिपेयर कर पाएँ। तो फॉल्ट जब हमारे पास आए है कि वर्टिकल लाइन आ रही है, तो हमारे भी माइंड में ये हुआ कि इसकी वर्टिकल आईसी जहाँ तक है वो ख़राब होगी। और जिस कस्टमर ने इसको हमें रिपेयर करने के लिए दिया, उनका कहना ये था कि दोस्तों, ये टीवी जो है वो 2 बार और रिपेयर करा चुके हैं हमारे से पहले किसी और दूसरे टेक्नीशियन भाई से। और तीसरी बार जब ये ख़राब हुई, जो कि हमारे पास आई है, तो इस कंडीशन में भी उसी भाई के पास ये रिपेयर होने के लिए गई थी। और उनका जो है रिपेयर करने का इसमें बना नहीं, तो उन्होंने जो है इसको मना कर दिया, ये कह के कि इसकी जो प्रोसेसर आईसी है वो शायद से ख़राब है और उसमें खर्चा ज़्यादा आ सकता है। अब जो भी है, अभी उस उनके दिमाग में जो होगा या फिर जो भी वो इसमें फाइंड किए होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने वो बताया होगा। और ये जो है टीवी उन्होंने जो है वो जिन कस्टमर का है वो अपना लिया है और हमारे पास ये देकर गए रिपेयर करने के लिए। तो जब मैंने इसको ओपन करके चेक किया, तो हमें भी ये जो वर्टिकल आईसी है वो ख़राब मिली। हमने क्या किया, डालने से पहले एक बार इसको चेक किया कि इसमें सप्लाई वगैरह किस तरीके से जो है बन के आ रही है। तो सप्लाई जो है वो इसमें जिस डिज़ाइनर ने इसको बनाया है दोस्तों, डिज़ाइन किया है, तो 2 जो है वो पॉजिटिव सप्लाई और एक जो है वो नेगेटिव सप्लाई इसमें दी गई है, जो कि 2 नंबर, 4 नंबर और ये देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 नंबर, मतलब 2 4 और 6, मतलब ये जो है इसमें सप्लाई पिन है 2 4 और 6 की। तो 2 और 6 जो है ये प्लस सप्लाई की है और 4 जो है वो माइनस सप्लाई की होती है, नेगेटिव सप्लाई की। तो इसमें जब हमने चेक किया, तो प्लस वोल्ट जो है वो 15 वोल्ट ओके थी, उसमें किसी तरीके की कोई वेरिएशन नहीं थी, ना फ्लक्चुएशन थी इसमें। लेकिन जो माइनस वोल्ट थी उसमें सप्लाई में वेरिएशन भी थी और फ्लक्चुएशन भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो उसको ट्रेस करते हुए जब हम गए, तो इसका जो सप्लाई बना हुआ है दोस्तों, वो ऐसे हम ट्रांसफार्मर के थ्रू इसको सप्लाई दी गई है। और किसी किसी कार्ड में जो है क्या है, वो ईएसटी से सप्लाई दी जाती है हमारे जो वर्टिकल आईसी है उसको। तो ईएसटी से जब सप्लाई होती है दोस्तों, तो क्या होता है, जब ईएसटी बनती है उसके बाद जो है हमें वर्टिकल आईसी को जो है वो सप्लाई दी जाती है। लेकिन जब एसएम ट्रांसफार्मर से सप्लाई बन के आती है, तो क्या है, वो जैसे ही हमने सप्लाई, मतलब जो मेन लीड है वो
उसको जैसे सप्लाई देंगे उससे जो है हमारी आउटपुट आ जाती है वर्टिकल आईसी के लिए। तो इसमें भी सेम वही रही कि हमने सप्लाई दिया और इसमें जो है हमें 15 वोल्ट ओके मिला जो कि प्लस वोल्ट है, और 6 नंबर पिन पे भी जो है हमें वो प्लस की सप्लाई मिली, वो भी ओके था, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। लेकिन जो माइनस मतलब नेगेटिव वोल्ट है उसमें जो है हमें वेरिएशन और फ्लक्चुएशन भी दिखा, तो हम ट्रेस करते हुए गए और ये जो मेन फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है दोस्तों, इसमें हमें कमी मिली इसमें, और उसको जो है हमने रिप्लेस करा। तो रिप्लेस जो करा दोस्तों, इसमें जो कैपेसिटर लगी हुई थी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये 220 ईओप मतलब 220 माइक्रोफैराड और 25 वोल्ट का जो है ये कैपेसिटर इसमें लग के आई थी, जो कि जिस डिजाइनर ने इसको डिजाइन किया उनके थ्रू ये, या फिर कह सकते हैं मैन्युफैक्चरर ने जो है इसको लगा करके और दिया है। तो या तो हो सकता है कि जिस डिजाइनर ने इसको डिजाइन करा है तो उनके थ्रू जो है ये कैपेसिटर गलत लगाया गया है, या ये भी कह सकते हैं जिस मैन्युफैक्चरर ने इसको मैन्युफैक्चरिंग करी है उनके थ्रू ये कैपेसिटर की वैल्यू जो है वो गलत लगाई गई है, जिसके कारण से भी जो है ये इसकी जो वर्टिकल सेक्शन में है वो प्रॉब्लम बहुत जल्दी आई है। क्योंकि ये टीवी लेने के बाद ही जो है 1 से 2 महीने के बीच में जो है ये दिक्कत आई वर्टिकल सेक्शन में। तो जहाँ तक ये था कि दोस्तों ये कैपेसिटर जो है इसके वीक होने की वजह से जो है ये सप्लाई इसमें एसी के जो है रिपल हैं वो आए होंगे, और इससे जो है आईसी की जो वर्किंग जो कैपेसिटी है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आई है, जिसकी वजह से जो है वो आईसी बार बार हीट होके जो है खराब हो गई है। तो हमने उसको रिप्लेस करा दूसरे कैपेसिटर से, जो कि 1000 माइक्रोफैराड और 35 वोल्ट का मैंने दो कैपेसिटर इसमें रिप्लेस किया। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मैं जो भी चीज़ें रिपेयर करता हूं हमेशा ये सोचता हूं कि मैं जो है इसको ओरिजिनल तरीके जो जेन्युइन तरीका होता है उसके थ्रू ही उसको रिपेयर करूं। मॉडिफिकेशन में थोड़ा सा मुझे डाउट रहता है, तो मॉडिफिकेशन जो है मैं नहीं करता हूँ ज़्यादातर। मैं ओरिजिनल सर्किट को ही बनाने का जो है वो ज़्यादातर सोचता हूँ। तो आप भी अपने माइंड में ये रखें कि ओरिजिनल सर्किट को ही रिपेयर करें, क्योंकि उसकी जो लाइफ है और जो उसकी ड्यूरेबिलिटी है वो अच्छी रहती है कंपेयर टू मॉडिफिकेशन। तो मैंने जो है ये दोनों कैपेसिटर दूसरे बोर्ड में से निकाल के इसमें प्लेस कर दिया, और उसके बाद जो है हमारी सप्लाई ओके हो गई। लेकिन सप्लाई ओके होने के बाद दोस्तों जब हमने चेक करा सप्लाई ओके है, तो कभी भी उस कंडीशन में जो है आपको ये आईसी रिप्लेस नहीं करना है नया, क्योंकि उसमें अगर करते हैं तो ये कैपेसिटर चार्ज रहता है, और अगर आप उसको डिस्चार्ज नहीं करते हैं और उसी कंडीशन में अगर आप उसको लगाते हैं आईसी को, तो ये दोबारा जो है वो खराब होने के चांसेस इसमें रहते हैं। तो कभी भी अगर जैसे आपने कैपेसिटर वगैरह बदला या फिर अपने आईसी चेंज करना है, आईसी अपने निकाला और दोबारा चला के आपने सप्लाई वगैरह चेक की, तो उस कंडीशन में जो है आपको आईसी प्लेस नहीं करना है। सबसे पहले कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर ले, दोनों को, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सप्लाई को आप डिस्चार्ज कर लें। उसके बाद जो है आप जो आईसी है वो इजीली जो है इसमें लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक तो मैंने ये कंडीशन बता दिया कि इसमें ये इस तरीके की दिक्कत आ रही थी जिसके कारण से जो है वो वर्टिकल आईसी बार बार खराब हो रही थी। क्योंकि ये जो कैपेसिटर लगी होती है दोस्तों, ये क्या काम करती है, जो हमारी जो सप्लाई आती है डायोड के थ्रू, तो वो उस पर क्या है, थोड़े से रिपल रह जाते हैं एसी के, कह सकते हैं कुछ करंट कण जो है वो इसमें रह जाते हैं, तो उसको जो है पूरा फिल्टर करने का काम जो है ये कैपेसिटर करती है। ठीक है, ये इस कैपेसिटर का काम यही होता है कि जो हमारे पीछे से सप्लाई आ रही है डीसी, प्योर डीसी नहीं होता है वो, उसमें जो है वो एसी की भी पल्स रह जाती है कुछ, तो उसको जो है ये कैपेसिटर जो है पूरा खत्म करने का काम करती है। क्योंकि कैपेसिटर जो है वो एसी को रोकती है और डीसी को पास करती है, और चार्ज डिस्चार्ज का भी काम ये कैपेसिटर करती है। तो ये जो है एसी रिपल को रोक के और प्योर डीसी जो है हमारे इस आईसी को देती है। तो मैं भी कि ये हो सकता है कि इसमें अच्छे से फिल्टर ना होने की वजह से वो एसी रिपल इस आईसी को भी मिली होगी, और इसमें जो है वो डिस्टॉर्शन जो है वो क्रिएट हुई है, जिसकी वजह से जो ये आईसी हीट होके या फिर कह सकते हैं ओवर हीट हो गया, क्योंकि इसका भी एक टेम्परेचर है। ठीक है, इसमें भी एक थर्मल प्रोटेक्शन लगा होता है जो कि इस आईसी की एक कह सकते हैं कि टेम्परेचर को नापने का काम करती है। तो उससे जो है ओवरहीट होने की वजह से जो है ये आईसी खराब हो जाती है। तो
ये आईसी जो इसमें लगी हुई थी खराब होने का रीज़न भी यही रही है कि ओवरहीट होने की वजह से जो है ये खराब हुई है। तो इसको जो है हमने दूसरे आईसी से रिप्लेस कर दिया। अच्छा, रिप्लेस करने के बाद जो है दोस्तों फिर भी हमारी स्क्रीन जैसी थी वैसी रही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। तो हमने फिर इसको बंद करके मतलब इसके आउटपुट चेक किया तो आउटपुट ठीक थी, इनपुट की सप्लाई ठीक थी, हमारी जो प्रोसेसर से इसको सिग्नल दी जाती है जो बिग सिग्नल होती है वो सिग्नल भी हमारी ओके थी। उसके बाद भी जो है हमारी स्क्रीन पूरी खुल के नहीं आई है, वो लाइनिंग पे ही आई है। तो उसको जो हमने जब ट्रेस करा तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो दो पैर हैं इसके मतलब दो जो हमारा जो ये डिफ्लेक्शन योक कॉइल है उसकी जो दो ये लैग है आप देख सकते हैं वर्टिकल की, उसके बीच में एक ये रजिस्टर लगी होती है जिसका जो वैल्यू होता है दोस्तों वो ओम में होता है ना कि किलो ओम में होता है। तो इसकी वैल्यू जो है वो शिफ्ट हो गई थी, वो किलो ओम में हो गई थी। मान के चलिए कम से कम 1.8 या 9 किलो ओम के करीब में जो है ये इसकी वैल्यू शिफ्ट हो गई थी। तो हमें जो है ये एक चीज़ गलत लगा, हमने फिर उसको रिप्लेस करा नए रजिस्टर से। और उसके बाद जो है दोस्तों हमारी स्क्रीन पूरी आ गई है। और हमने जो है इसको दोस्तों वीडियो ना बनाने का रीज़न भी यही रहा है कि हमें लगा कि इसके ऊपर जो है और बहुत सारी वीडियो बनी हुई है वर्टिकल सेक्शन के ऊपर, और इसके ऊपर क्या ही हम बनाएं फिर वीडियो। तो हमने जो है वीडियो नहीं बनाया, लेकिन फॉल्ट कुछ ऐसा मिला इसमें जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है कि किस तरीके से इसमें फॉल्ट मिला है। तो मुझे लगा कि आप लोगों को ये चीज़ बताया जाए और आप लोग भी इससे सीखें और अपना जो इस फील्ड का जो एक्सपीरियंस है मतलब जो रिपेयरिंग का जो एक्सपीरियंस है उसको जो आप बढ़ाएं, उस स्किल को आप बढ़ाएं ताकि आपका भी जो नॉलेज हो उसमें बढ़ोतरी हो और आप जो है उसको इजीली रिपेयर कर पाएँ आपके पास इस तरीके की फॉल्ट में अगर कोई जो है टीवी आए तो। अच्छा, ये जो आईसी है दोस्तों इसके बारे में मैं जो है कभी पूरा इसकी जो सैंपल सर्किट होता है उसके थ्रू समझाऊंगा। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो रजिस्टर है दोस्तों इसकी वैल्यू मैंने कैसे निकाला इसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो रजिस्टर है दोस्तों आप इसका सैंपल सर्किट अगर जो गूगल करेंगे तो इसका एक सैंपल सर्किट मिलेगा आपको। तो सैंपल सर्किट में जो है इसका एक वैल्यू दिया जाता है जो कि क्योंकि इसका जो रजिस्टर है वो उसका कलर भी जो है वो मतलब इससे हम इसका वैल्यू निकालते हैं, वो कलर भी ख़राब हो गया था, जल गया था वो। और उसके बाद जो है इसकी वैल्यू भी शिफ्ट हो गई थी। तो अगर हमें इसका सैंपल सर्किट नहीं हमारे पास होता तो इसका जो नंबर है या कह सकते हैं जो डाटा है वो हमें नहीं मिलता। या तो इसके लिए हम क्या करते हैं फिर या तो दूसरा सेम सर्किट हमें ढूंढना पड़ता जिसमें कि इस तरीके का रजिस्टर इसमें यहाँ पे प्लेस हो, तो सेम वैल्यू का हम लगा सकते थे। या फिर एक चीज़ हम कर सकते हैं और वो चीज़ आप भी कर सकते हैं कि आप गूगल करें और इसका जो सैंपल सर्किट होता है क्योंकि हर जो कंपनी है जो इस आईसी को बनाती है वो अपना सैंपल सर्किट ज़रूर से अब प्रोवाइड करने शुरू करी हैं जो कि गूगल पे आपको इजीली मिल जाएगा। तो उसमें जो है आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन क्या होता है दोस्तों इसकी जो वैल्यू है वो स्क्रीन के हिसाब से जो है वो कम ज़्यादा करके हमें लगाना होता है। क्योंकि ये जो वैल्यू है एक तो ये फिक्स वैल्यू का इसमें लगा के देते हैं कंपनी वाले, ठीक है। तो या तो जैसे आपके पास रिमोट है, रिमोट वर्किंग में है तो आप जो है इसकी स्क्रीन को कम या ज़्यादा आप रिमोट के थ्रू इसके मैनुअल के या फिर फैक्ट्री मोड से जाके आप कर सकते हैं। या नहीं तो ये जो रजिस्टर हैं जो ये रजिस्टर मैंने प्लेस करा है यहाँ पे, इस रजिस्टर का जो वैल्यू है उसको भी चेंज करके आप इसकी स्क्रीन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर अभी तक शायद से किसी ने इतना एक्सप्लेन नहीं किया है, और किया भी होगा तो गिने चुने कुछ यूट्यूबर हैं जिन्होंने शायद से इसके ऊपर जो है वो एक्सप्लेन किया है। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर आप लोगों को भी बताना चाहिए। ये मैं दोबारा आपको रिव्यू देता हूँ। इसकी सप्लाई में दिक्कत थी, हमने इसकी सप्लाई चेक करी, आईसी चेंज करी और उसके बाद ये कैपेसिटर हमें ख़राब मिला, कैपेसिटर हमने बदला। उसके बाद भी जब सेम प्रॉब्लम इसमें रही तो हमने ट्रेस करा, ट्रेस करने के बाद जो है दोस्तों ये एक रजिस्टर है जो कि मैं फिर बता दे रहा हूँ जो डिफ्लेक्शन कॉइल होता है योक कॉइल, उसका ये देख सकते हैं दो लैग हैं उसके बीच में ये पैरेलल में लगी होती है। वो सेफ्टी के लिए भी लगी होती है दोस्तों और स्क्रीन की जो
कह सकते हैं बिर्थ है उसको भी कम ज़्यादा एडजस्ट करने के लिए जो है ये लगी होती है। तो इसके बारे में जो है मैं पूरा एक्सप्लेन आपको जो है पूरा इसका जो डेटा होता है उसके हिसाब से मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा, उसमें पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा इसके बारे में। तो उसके लिए टाइम चाहिए दोस्तों, और टाइम की बड़ी दिक्कत है मेरे साथ, तो इसलिए भी देख सकते हैं कि मैं रेगुलर वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ आप लोगों को। उसके लिए आप सबसे जो है वो क्षमा चाहता हूँ दोस्तों कि रेगुलर वीडियो जो है मैं आप लोगों को तो जो है वो दे नहीं पा रहा हूँ। बाकी कोशिश मेरी रहेगी 2 से 3 दिन के बीच में जो है एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूँ, और आगे आगे जो है दोस्तों इनके जो ऐसे यूनिक फॉल्ट मिलेंगे मुझे जिसके ऊपर की मुझे लगेगा कि आप लोगों तक जो है ये इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए, तो वो उसके ऊपर जो है फुल वीडियो मैं आपको दूंगा बना करके, किस तरीके से मैंने उसको ट्रेस करा है और फिर रिपेयर करा है और उसको जो है वो शॉर्ट आउट किया है। तो उसके ऊपर जो है वीडियो आप लोगों को दूंगा दोस्तों। बाकी अभी क्या था कि मुझे लगा नहीं कि इसके ऊपर जो है वीडियो देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे वीडियो हैं वर्टिकल आईसी के ऊपर, और मुझे सही नहीं लगा कि इसके ऊपर भी जो है मैं आपको वीडियो दूँ, क्योंकि कुछ अलग भी तो होना चाहिए रिपेयरिंग करने के लिए। क्योंकि देखिए हर किसी का, मैं किसी के ऊपर जो है ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक टेक्नीशियन के माइंड में यही रहता है कि ये वर्टिकल आईसी खराब हो गया, अगर जो वर्टिकल लाइन आ रही है तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ वर्टिकल आईसी खराब हो सकता है जो डिफ्लेक्शन वो कॉइल होती है, योग कॉइल जो होती है वो कॉइल ही खराब हो, ठीक है, या फिर आईसी खराब हो, इससे जुड़े जितने कंपोनेंट्स लगे होते हैं उसके खराब होने से भी कई तरीके की दिक्कत आती है, वर्टिकल लाइन आती है उसमें, सप्लाई कम ज़्यादा होने से भी वर्टिकल लाइन आती है उसमें। तो चलिए कोई नहीं, आज के लिए इतना ही दोस्तों। बाकी मैं किसी और वीडियो में जो है आपको रिपेयरिंग करता हुआ वीडियो आपको दूंगा मैं, जिसपे आपको जो है इसके पूरा जो रिपेयरिंग का जो फंडामेंटल होता है वो पूरा मैं जो है आपको एक्सप्लेन करूंगा, और आप जो है उस पर सीख पाएंगे। मतलब ये होगा वो सारा लाइव होगा आपके सामने, और आप जो है वो इजीली उसको रिपेयर कर पाएंगे, सीख पाएंगे, अपना स्किल के जो है वो बढ़ा पाएंगे। तो आज के लिए वीडियो दोस्तों इतना ही। बाकी किसी और वीडियो में मिलते हैं, किसी और टॉपिक पे मिलते हैं, और रिपेयरिंग की वीडियो दोस्तों ज़्यादा डाला करूँगा मैं, क्योंकि इस तरीके से जैसे मैंने बोलता हुआ ये वीडियो डाला है मुझे नहीं लगता है कि किसी को पसंद आएगा, लेकिन ये है दोस्तों मैं रिपेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी, और दोबारा से वही फॉल्ट मैं क्रिएट करके आपको वीडियो बना के देता, आपको ये लगता कि ये तो जो है वो सारा जानता है और ऐसे ही वीडियो बना के हमारे को जो है वो पागल बना रहा है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, जो मेरे सामने फॉल्ट आया है मैंने उसको रिपेयर किया, और उसका वीडियो जो है मैंने आपको वो एक्सप्लेन कर दिया है किस तरीके से फॉल्ट आई है। तो आप भी जो है इस तरीके का अगर फॉल्ट आपके पास आए तो इजीली रिपेयर कर लें और अपनी स्किल को बढ़ाएं। बाकी आगे जो वीडियो होगी दोस्तों वो रिपेयरिंग के ऊपर ही होगी, और रिपेयर के ऊपर ही जो है वीडियो डाला करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, किसी और टॉपिक और वीडियो पे मिलते हैं। बाकी आप लोग जो है दोस्तों वो वीडियो देखते हैं, अच्छी बात है, अपना स्किल को बढ़ाइए। साथ ही साथ दोस्तों मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा हौसला मिले कि मैं इसके ऊपर जो है और काम करूं और वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचाऊं, जिससे कि आप लोग भी जो है वो कुछ सीखें, कुछ समझें, और अपनी स्किल को और मजबूत करें और जो है बढ़ाएं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं किसी और टॉपिक पे। थैंक यू सो मच।